एक तासुर ये भी है कि वकला ने कचहरी को अपनी जगीर बना रखा होता है कि तरबियत की ज़रूरत है और हर वकील जब आता है वो तरबियत याफ्ता होता है। अच्छा सर, मंशूर बहुत से लोग बनाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते। डिस्ट्रिक्ट बार जंग के इंतखाबात जीतने के लिए, जहां आपने कहा कि आपके अपने स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं लॉयर, लेकिन आपको मुख्तलिफ ग्रुपों की ज़रूरत है, मुख्तलिफ अफराद की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बार के कौन कौन से ग्रुप आपके स्पेशल 50,000 रुपये पर मंथ के लिए 20 हैं 25 हैं मुख्तस किया जाए कि DC ऑफिस और DPO ऑफिस शहर में रहे तो रेवेन्यू के जो मसाइल रहेंगे आपके वकला को इधर आने जाने में, वो भी तो एक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट बार जंग के इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो उसमें बहुत से कैंडिडेट भी सामने आना शुरू हो गए हैं और अब तक देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बार जंग की सदारत के उम्मीदवार 4 लोग सामने आए हैं। तो आज आपकी मुलाकात लियाकत अली सियाल साहब से करवाने जा रहा हूं। माहिर कानून हैं, उम्मीदवार बार कौंसिल जंग के सदर हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। आज इनसे इनका मंशूर भी जानेंगे और इनका सियासी बैकग्राउंड भी है कुछ, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ से सियासत में रहे हैं और अंजुमन तुलबा इस्लाम तंजीम के उस वक्त बड़े एक्टिव रुकन हुआ करते थे और अब आके मुझे ये लगा है कि सियासत में बार की थोड़ा लेट आए हैं। तो सर ऐसे ही है कुछ? नहीं, ऐसे नहीं है कि बार में मैं जॉइंट सेक्रेटरी पे कंटेस्ट कर सकता था। जी तो मैंने कंटेस्ट नहीं किया। जी। मैंने हमेशा अपने जो इरादे हैं ना वो बुलंद रखे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी पे मुझे ऑफ़र हुई थी, मैंने कंटेस्ट अच्छा। नहीं किया। मुझे नायब सदर की 2-4 बार ऑफ़र हुई, मैंने कंटेस्ट नहीं किया। ठीक है। मैंने ये फ़ैसला किया था जब बार में आया तो मैं इंशाल्लाह सदर के लिए कंटेस्ट करूँगा। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो जो मैंने तरबियत हासिल की है अंजुमन तुलबा इस्लाम की गोद से और अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो उसके हिसाब से फिर मैं बार की खिदमत करूँगा। अच्छा सर, इसमें मंशूर की भी ज़रूरत होती है कि आपका मंशूर क्या है? सबसे पहले तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो आपको आज पहली दफ़ा आपके इस मंशूर को जानना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपका मंशूर क्या होगा डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से? मेरे मंशूर तो इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जीतेंगे तो लोगों को अमली तौर पे करके दिखाएंगे कि हमें मौका मिला है तो हमने क्या किया है। मैं सिंपल इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया तो काफ़ी मुश्किलात का सामना था मुझे। तो मैंने नौजवान एडवोकेट्स को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से एक कसीर तादाद मेरे चैम्बर से एफिलेटेड है। तो मेरा ये मंशूर तब भी था कि मुझे अगर ए का पता है तो मैं ए वकला तक पहुंचाऊंगा, अगर मुझे बी का पता है तो बी पहुंचाऊंगा। मुझे 1 की समझ आई है तो मैंने नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने उस मंशूर पे अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं वकला के साथ ईज़ी हूँ और बहुत से नौजवान मेरे साथ ईज़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो तरबियत कर सकता मैंने की है। अच्छा। और आगे से मेरा जो मंशूर है कि मेरा मंशूर ये है कि वकला के लिए कम से कम 4 कमरे हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्तस हों, जिसमें वकला की फ़ैमिली का अलग से ट्रीटमेंट किया जाए। वकला इज़्ज़त नफ्स के अलावा और कुछ नहीं चाहता। हमारे मुकदमात में हमारे कई ख़िलाफ़ फैसले आते हैं तो हम फिर भी कोर्ट में जाकर थैंक यू बोल के आते हैं कि सर थैंक यू। तो वकील को सबसे पहले जो है ना क्रीम ऑफ सोसाइटी कहा जाता है और वाकई ये क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं। ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो और मेरी कोशिश होगी कि किसी जगह पे किसी वकील की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ये एक पॉइंट हो गया आपका मेन पॉइंट कि आपको वकला के लिए ख़ास तौर पर DHQ में 4 कमरे कम से कम चाहिए। नहीं, ये तो एक है ना, इसके अलावा मेरे मंशूर में शामिल है कि जो नौजवान बच्चे आते हैं तो उनको माली मसाइल का सामना होता है। तो 1 साल के लिए कम से कम फ़ी जो नौजवान बच्चा आता है उसको 30,000 रुपये बार की तरफ से मदद के तौर पे मिलें, ताकि वो अपने जो है मसाइल हैं नौजवान वकला के लिए, नौजवान वकला के लिए। इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग वकला हैं जो जब उम्र का एक हिस्सा ढलता है तो वो उस जज्बे के साथ काम नहीं कर सकते, तो फिर उनकी क्लाइंटेज कम होती है, तो उनको मसाइल होते हैं, बीमारी ने घेरा हुआ होता है, बाकी मसाइल होते हैं। तो उनके लिए भी कोई जो है ना स्पेशल 50,000 रुपये पर मंथ के लिए 20 हैं 25 हैं मुख्तस किया जाए। ये अच्छी बात है बिल्कुल कि उस सूरत में उन्हें हेल्प हो जाए, उनको हेल्प हो जाए। अच्छा सर, मंशूर बहुत से लोग बनाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने % आप यकीन रखते हैं कि अगर आप कामयाब होते हैं तो अपने मंशूर पर अमल दरामद? मैं कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, नायब सदर रहा, कॉलेज का मैं सदर रहा, मजलिस उलूम इस्लामिया का, साकिब पंजाबी मजलिस का, यूनिवर्सिटी का मैं सदर रहा। तो मेरे पास मैंने जब भी कोई मंशूर दिया है तो मैंने उस पर 100% अमल किया है। यहाँ
कोर्स के अंदर कम से कम 30 से 35 लोग वो हैं जो मेरे क्लास फेलोज हैं, जो मेरे जज्बे को जानते हैं, जो मेरे वर्क को जानते हैं। हम ग्रास रूट के तरबियत याफ्ता लोग हैं, तो जो ग्रास रूट से नौजवान उठता है फिर उसे मसाइल का भी पता होता है, उन मुश्किलात के हल का भी पता होता है। तो वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मुश्किलात आई हैं, हम सब्र के साथ, अज़म के साथ, हौसले के साथ हम मुश्किलात को ख़त्मा करके हमेशा अपने मंशूर को कामयाब किया है हमने। अच्छा, और आपको मंज़िल नहीं तक लगता पहुँचे कि जो यंग वुकला है ये अपना जो लीडर चाहते होते हैं बड़ा अग्रेसिव किस्म का बंदा हो, जो ऐसे जाके बात कर ले? आप तो बड़ी मीठी तबीयत के हैं, आप लग रहा है, तो ये आप कैसे उन्हें साथ लेके चल पाएंगे? अग्रेसर होना एक अलग बात है, ये एक क्वालिटी है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ अग्रेसर भी होंगे, लेकिन अगर काम मिठास के साथ होता है तो डंडा उठाने की कोई ज़रूरत है? हाँ, ये बात अच्छी। ये लीगल एथिक्स है, एक हमारा सब्जेक्ट है लीगल एथिक्स, वो हमें पढ़ाया जाता है। अगर प्रॉपर उस पर अमल किया जाए तो अग्रेसर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वक्त से पहले अच्छे तरीके से खुशअस्लूबी के साथ काम हो सकता है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार जंग के इंतखाबात जीतने के लिए, जहां आपने कहा कि आपके अपने स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं लॉयर, लेकिन आपको मुख्तलिफ ग्रुपों की ज़रूरत है, मुख्तलिफ अफराद की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बार के कौन कौन से ग्रुप आपके साथ? मेरे साथ माशाल्लाह सैयद ज़िया हुसैन काज़मी साहब साबका सदर बार, चौधरी मुख्तार साहब सीनियर आदमी हैं, इसानुल हक भुट्टा साहब हैं, चौधरी ज़हूर साहब हैं, मियाँ सफ्तर ममहून साहब हैं, मोहम्मद अशरफ बारवी साहब हैं, मियाँ नासिर कमाल नसीब साहब हैं, कैसर परवाना साहब हैं, शफकत रज़ा डार साहब हैं, अता हुसैन खान साहब हैं। इस तरह यानी बहुत से लोग मेरे साथ, यानी ज़फ़र इकबाल जूता साहब हैं, ममशाद अहमद खिची साहब हैं, बहुत से लोग हैं, लंबी तादाद है जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे बंदे को आना चाहिए जो बार की वेलफेयर के लिए काम कर सके। अच्छा, इसमें एक और बात सामने आ रही है कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी काफ़ी दोस्त हैं, तो आपके साथ कौन सा ऐसा सेक्रेटरी आप अपने साथ अटैच करेंगे या अपनी फ़्लाइट सोलो पे चलेंगे? वो मेरे तीनों छोटे भाई हैं। ये वक्त के साथ पॉलिसी बदलती रहती है। एंड पे जो है ना, दिसंबर के एंड पे जाके, जनवरी के एंड पे जाकर ये फैसले करने होते हैं, तो तब जाकर इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे। जैसे दोस्तों की मशावरत के साथ, जैसे दोस्त चाहेंगे उनकी मशावरत के साथ जो फैसला होगा, सोलो फ्लाइट करना है या सेक्रेटरी लेना है, तो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ। आपने अपने दौर में सीनियर कानूनदान गुलाम फरीद नौल साहब की बड़ी सपोर्ट की। क्या आप समझते हैं कि उनके फर्जंद अब या उनका जो ग्रुप है वो आपको इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे? देखिए, मार फरीद साहब का एक अपना नाम था, एक अपना मकाम था। मेरी तरबियत में ये है कि मैं हर सीनियर की इज़्ज़त करता हूँ, हर हम उम्र को साथ लेके चलता हूँ और अपने छोटों को, जो मुझसे छोटे हैं, छोटे भाई और बेटों की तरह, तो उनको तसव्वुर ट्रीट करता हूँ हमेशा, तो उनको प्यार देता हूँ। तो मार गुलाम फरीद साहब के ग्रुप में जब हम शामिल हुए तो हम बेसिकली मियाँ ज़हूर लाली साहब के जूनियर थे। मैं और मखदूम मजीद साहब, बेड़ी खान सियाल साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हम इकट्ठे हुआ करते थे। हमारे ग्रुप का फैसला मार गुलाम फरीद के साथ था, तो मैं ग्रुप की पाबंदी के साथ उनके साथ रहा। जब मैंने 2019 में इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मार गुलाम फरीद साहब ने ही मुझे नामजद किया था इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में शायद उनकी सियासी पॉलिसी बदली, तो उन्होंने फिर मेरे साथ कंटेस्ट किया। मैं एज ए रनर अप के तौर पे 2019 में यानी इलेक्शन लूज़ किया था मैंने। यानी इख्तलाफ वहीं कहीं था, शुरू हो गया था? इख्तलाफ नहीं शुरू होता, मार साहब के अपने फैसले हुआ करते थे। हम वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हम उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। लेकिन फर्जंद आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। वक्त के साथ साथ पॉलिसी बदलती रहती है। अभी इलेक्शन में काफ़ी टाइम पड़ा है, इंशाल्लाह उम्मीद है। आप पक्के सियासतदान लग रहे हैं। नहीं, पक्के नहीं है। सियासी क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ से हैं तो आप सियासत को समझ रहे हैं कि किस तरह चलना। अच्छा सर, इसमें एक और बात भी आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट बार जंग की मुंतकिली के हवाले से गोजर रोड पर बातें चल रही हैं और जगह भी मुख्तस हो चुकी हुई है, तो इस हवाले में लोग ये समझते हैं, कुछ वकला इसके फैसले के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चाहते हैं कि इसी जगह कचहरी होनी चाहिए, जबकि कुछ चाह रहे हैं कि गोजर रोड पर हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि हम कचहरी को कहाँ जाना चाहिए? मुख्तलिफ दोस्तों की मुख्तलिफ राह है। उसके लिए एक बेहतरीन है कि वहाँ पे पहले जो है एग्जेक्टिव का इजलास बुलाया जाए, फिर जो है वकला का मिन जुमला तौर पे तमाम दोस्तों को इजलास बुलाकर बार के अंदर उनसे राय ले ली जाए। जहाँ यानी कसरत राय से जो बात करारदाद मंजूर हो उस पर अमल कर दिया जाए। यानी आपका भी आप उन पे डिपेंड करेंगे? हाँ, मैं अपने वकला पे छोड़ूंगा, अपने वकला भाइयों पे ये फैसला छोड़ूंगा कि जो कसरत राय से सबसे ज़्यादा जो जिस तरफ होंगे लोग उस तरफ जो है ना। अगर मैं सवाल को थोड़ा बदलता हूँ कि इसमें इधर आने में फ़ायदा जो गोजर रोड पर है, क्या फ़ायदा है कि नुकसान है? देखें, दोनों जगह पे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जहाँ जगह ज़्यादा होगी लेकिन वहाँ पे शहर के अंदर है कि आप सरगोदा रोड से हैं, आप बक्खर रोड से हैं, टोबर रोड से हैं, गुजरा रोड से हैं, फैसलाबाद रोड से हैं, अंदरूनी शहर से हैं, तो एक ही जगह पे यानी सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ आने से कुछ मसाइल होंगे, कुछ अच्छी बातें भी होंगी।
नौजवान जहाँ वकला वसअत को होगी, जगह मिलेगी, चैम्बर मिलेंगे, कोर्ट्स खुली होंगी, बार रूम खुले होंगे, हॉल खुले होंगे, तो ये दोनों जगह पे, और वहाँ पे भी अगर कोशिश की जाए तो जो कैनाल कॉलोनी है वहाँ पे जगह ली जा सकती है। अच्छा, ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है कि वो जगह टारगेट पे है कि इसे भी ले लेना जी जी। चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गई हमारी बात की मुंतकिली के हवाले से कि आप अगर ये इधर मुंतकिल होती है तो इसके एक दो और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं कि डीसी ऑफिस और डीपी ऑफिस शहर में रहे तो रेवेन्यू के जो मसाइल रहेंगे आपके वकला को इधर आने जाने में, वो भी तो एक नहीं, साथ सिलसिला। में सिंपल ये नहीं है, हम्म, वहाँ देखिए कि बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, 1122 है, हम्म, जेल है, 15 है, पुलिस लाइन है, तो बहुत सारे वहाँ पे वे फ़वैद हैं। हम्म। या तो टोटल जितने दफातर हैं सबको इधर ही शिफ्ट कर दिया जाए, तो जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ 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 डीसी ऑफिस भी शिफ्ट डीसी कर ऑफिस। दिया जाए, तो यानी नए हम्म, कम्प्लेक्सेस बना दिए जाएं, हम्म, तो उसमें आसानी पैदा होगी, ताकि जो एक शख्स आता है वो सिविल कोर्ट में भी जाता है, उसको डीसी से भी काम है, तो ये उससे 8 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, ये उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये जहाँ भी हो इकट्ठे हों, अगर उसी जगह पे रहें या इधर शिफ्ट हो जाएं। अच्छा सर, आप क्योंकि पार्कों के भी नुमाइंदगी करते हैं, उनके लीगल एडवाइज़र हैं, तो झंग में ये मसाइल अक्सर देखने में मिल रहे होते हैं। तो इसमें ये बताएं कि पार्कों के कितने केसेस में झंग में कोई सज़ाएँ या जुर्माने हो चुके हों? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे एंगेज किया गया पार्कों ने, हम्म, मेरा कॉन्टैक्ट हुआ पार्कों के साथ, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई केस सज़ा नहीं था। हम्म, पहला केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पार्कों का मैंने बतौर पर मुद्दई की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से पेश होकर सज़ा करवाया। और मुझे आज भी याद है कि सेक्रेटरी पार्कों ने मुझे कॉल की और कहा कि आपने एक गेंद पे 100 विकेट गिरा दी है, कि हमारे पास यानी रिकॉर्ड बना है कि पहला मुकदमा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा मुकदमा भी जिसमें 7 मुलजमान सज़ा हुए, 7-7 साल सज़ा हुए थे, 35-35 लाख फ़ी का उसको जुर्माना हुआ था। और पहले मुकदमे में भी 7 साल सज़ा हुआ था और 35 लाख जुर्माना हुआ था। तो वो मैंने सज़ा करवाए। वो जो फैसले थे जंग वाले, वो लेकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए। उसके बाद ये ट्रेंड पड़ा कि पार्कों के दीगर मुकदमात भी सज़ा होते गए। और इससे एक और अहम बात बताऊं, एक अब्दुल कादिर नामी शख्स जो कि जिसने पार्कों में पहला क्लम्प लगाया था, और उसके खिलाफ पूरे सूबे के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुकदमात हैं, किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुआ, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जंग में मैंने सज़ा करवाया है। यही बात मैं जानना चाह रहा था। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। लियाकत अली सियाल साहब आज हमारे साथ हैं, माहिर कानून झंग डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार हैं सदर के। तो ब्रेक के बाद फिर वापस आ नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं माहिर कानून लियाकत अली सियाल साहब, डिस्ट्रिक्ट बार झंग के सदर के उम्मीदवार हैं 2024 में। तो ख्वाजा स्वीट्स के जानिब से आज केक भेजा गया हमारे इस प्रोग्राम में, तो केक काटेंगे सर और फिर आपसे ख्वाजा स्वीट्स के बारे में रिव्यूज़ भी लेंगे। ये ख्वाजा स्वीट्स हमें हर प्रोग्राम में जी ये केक सेंड करते हैं और आपसे जानेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, ख्वाजा स्वीट्स का सोन हलवा और इसका केक। मेरी इनके बारे में ये ओपिनियन है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो हाफिज़ का सोन हलवा मुल्तान से बड़ा मशहूर था, लेकिन ख्वाजा वालों ने ऐसी वैरायटी दी है कि लोग अब मुल्तान का हाफिज़ का सोन हलवा भूल गए हैं और ख्वाजा का सोन हलवा पूरे पाकिस्तान में मंगवाते हैं। और इसी तरह जो खुशाब का डोडा था उसको भी अब लोग भूल चुके हैं, अब ख्वाजा है। ये बाकायदा झंग की एक पहचान बन चुकी है, ख्वाजा का सोन हलवा। और अब इनके केक्स, फिर इसके बाद वैरायटीज़ है, बहुत सी वैरायटीज़ है। और माशाल्लाह यानी जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे वैरायटी मिलती है, वो एक ही जगह हमें ख्वाजा पे अवेल हो जाती है जंग के अंदर। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड की। अच्छा उनकी सर, मेहरबानी है, उनका शुक्रिया जी। आज पैराडाइज सिटी में हमारे मेहमान हैं लियाकत अली सियाल साहब, माहिर कानून हैं और डिस्ट्रिक्ट बार झंग के 2024 में सदर के उम्मीदवार हैं। इनसे जानते हैं कि झंग में पैराडाइज सिटी के हवाले से इनकी क्या राय है कि एक झंग में एक नई सोसाइटी बनी है, तो इस हवाले से इनकी राय क्या है। जंग एक कदीम ज़िला था जिसमें जैसे जंग सिटी और हमारे पास टांगा वाला अड्डा के साथ जो है जंग बाज़ार, वहाँ पे तंग गलियाँ थीं, अच्छे लोग तो हर जगह पे अच्छे होते हैं, रहते हैं, लेकिन लोग अच्छी रह चाहते थे। तो ये क्रेडिट परवेज़ सही साहब को जाता है। हमें ये भी फ़ख्र है उन पे कि वो हमारी बार के मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं और सदर बार रह चुके हैं। तो ये उनके मेंट ने एक अच्छी प्लानिंग की दोस्तों के साथ मिल के, और एक खूबसूरत यानी उन्होंने सोसाइटी दी। और ये सोसाइटी अब इस्लामाबाद की सोसाइटी से और DHA की सोसाइटीज़ के उनको भी जो है ना, ये मुकम्मल तौर पे उनसे कई गुना बेहतर है। और यहाँ आके मुझे तो अक्सर ऐसे लगता है कि जंग ही नहीं है ये। हाँ, ये कम देखें, इतनी कम कीमत में इतना अच्छा माहौल देना, ये परवेज़ सही साहब को क्रेडिट जाता है, उनको सलूट है। बहुत
वेलकम बैक। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे मेहमान हैं माहिर कानून लियाकत अली सियाल साहब, डिस्ट्रिक्ट बार झंग से हैं और उम्मीदवार हैं सदर बार के। जी, लियाकत साहब से जानेंगे कि यंग वकला के लिए आप क्या करेंगे, उनकी तरबियत के लिए ख़ास तौर पर कि आपके पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं तो बहुत से और लोगों को भी ज़रूरत है तरबियत की, तो इसके लिए कोई आपके पास? असल में नीयत का साफ होना ज़रूरी है। मैंने नीयत बना रखी है कि जितने नौजवान बच्चे आएंगे जो मेरे चैम्बर पे आते हैं, तो मैं उनको जो कुछ मैंने सीखा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसमें कंजूसी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, मसरूफियत का बहाना नहीं बनाता। इवन के रात गए तक लोग जो है ना, बच्चे मेरे घर पे आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो जो कुछ मुझे इल्म है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, वह मैं उन तक वो डिलीवर कर देता हूँ। और रही बात उनके लिए, तो मैंने पहले अर्ज़ की है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितने बच्चे नौजवान आएंगे जो जिनकी नई एनरोलमेंट होगी, उनके लिए 30,000 रुपये मंथली का बंदोबस्त करूँ। इसी तरह बुज़ुर्ग जो हैं, बुज़ुर्गों के लिए मैं 50,000 का बंदोबस्त करूँ। जो कुछ हमारे हम उम्र लोग भी हैं, उनके भी बहुत से मसाइल हैं, उनके मसाइल भी हल करूँ। मेरी प्लानिंग में है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कॉलोनी जो है, वो कॉलोनी का हमारा केस चल रहा है, उस केस को फाइनल करवाऊं, ताकि नौजवान लोगों को अगर शहर के अंदर घर मिल सके या बाहर के हर मेंबर को घर मिल सके, प्लाट मिल सके, तो इससे बेहतर और क्या होगा। चैम्बर के मसाइल चल रहे हैं, नए चैम्बर बनवाऊंगा। यानी हाल पहले सैयद ज़िया हुसैन कादमी साहब ने बड़ा किया है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको और वुसअत दूँ। तो इस तरह बहुत से और यानी प्लान हैं जो इंशाल्लाह वक्त आने के मैं उन पर अमल करूँगा। अच्छा सर, पुलिस का और आपका बड़ा ताल्लुक़ होता है वकला का, इनका, क्योंकि अक्सर जहाँ आप अदालत के साथ आपके मसाइल चल रहे होते हैं, वहाँ आप दलीलें पेश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के साथ भी चल रहा होता है। बहुत से वकला के पुलिस के साथ बड़े ताल्लुकात होते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आपका ताल्लुक़ वकला का पुलिस के साथ होना चाहिए कि नहीं? देखें, जहाँ पे वकालतनामा लगता है, वकील को वहाँ पे अपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार होता है, जैसे उसको अस्पताल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह अगर किसी वकील को कोई मसला है, तो हमारे लिए पुलिस एक इदारा है, हमारे लिए गाली नहीं है। हमारे ही भाई बैठे हैं, हमारे ही तल्लकदार बैठे हैं, किसी का बाप बैठा है, किसी का भाई बैठा है, किसी की हमशीरा वहाँ पे मुलाजमत करती है, तो वो कोई और सोसाइटी वाले नहीं हैं। मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करना जो है ना, वो आना चाहिए। तो वैसे वकील को कतन जो है, यानी किसी सैल की खातिर नहीं जाना चाहिए थाना के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी का ज़ाती मामला है, किसी का चाचा है, किसी का मामू है, ताया है, कोई कज़न है, जो फैमिली मसाइल होते हैं, उसमें जाने में कोई अमर माने नहीं है और जाना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह सपोर्ट करूंगा जहां तक हो सका। जिस भाई को भी अगर पुलिस के मुतल्लिक़ कोई काम बना, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, भरपूर अंदाज के साथ उसके साथ खड़ा हूँगा, चाहे रात का 1 बज रहा हो या चाहे दोपहर का 2 बज रहे हो। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि वकला ने कचहरी को अपनी जगीर बना रखा होता है, मर्ज़ी करे किसी को आने दें, मर्ज़ी करे ना आने दें, तो ये तासुर किसी तरह ख़त्म हो पाएगा या इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, तरबियत की ज़रूरत है और हर वकील जब आता है वो तरबियत याफ्ता होता है, और कभी किसी वकील ने कचहरी को जगीर नहीं बनाया, ये गलत असर दिया गया है। वकीलों से तो डिसेंट कोई बंदा है ही नहीं, सब पढ़े लिखे होते हैं, क्रीम ऑफ सोसाइटी होते हैं, मिलनसार होते हैं। जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं, शायद सोसाइटी में कोई और इदारा इतना सेक्रीफाइस नहीं करता जितना वकला सेक्रीफाइस करते हैं। ये एलिगेशन है, बस चंद लोग जो है ना, यानी वो अपने मफाद की खातिर वकला पे गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। वकील कभी गलत करता ही नहीं है, ना वकील ने कभी कचहरी को जगीर समझा है, ना कोई ऐसा माहौल वहाँ पैदा करते हैं। अच्छा, आपका, मैं कहूँ कि वकालत में कोई जिससे आप मुतासिर हों, जिसकी कारकर्दगी से, जिसकी वकालत से, उस शख्सियत का नाम बताएंगे? मैं अर्ज़ करूँ, मेरे सारे सीनियर जूनियर में हर एक शख्स से मैंने सीखा है। जितना अपना अपोनेंट से बंदा सीखता है ना, इतना किसी से नहीं सीखता। और हर रोज़ कई मुकदमात में आपके अपोनेंट बहुत से लोग होते हैं और रोज़ाना सीखने को मिलता है, और मैं हर एक वकील से इम्प्रेस हूँ। मुझे तो हमेशा हर भाई से, मुखालिफ से सीखने को मिला है। ये अच्छी बात है कि आप सबको, जहाँ से जिसकी अच्छी बात हो उसे बंदा पिक करे और जी, वही ऐसे ही है। एक अच्छे मैं कोशिश करता हूँ कि इंसान अच्छाई की, कलेक्ट करूँ। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि अच्छाई को कलेक्ट करके अपने अंदर बिठा लेना। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए वकला को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। कि मेरे लिए सारे वकला काबिल एहतराम हैं, जिनके साथ कंटेस्ट कर रहा हूँ वो भी काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए भाई हैं। और ये हमारा फ्रेंडली माहौल में मैच होना चाहिए, और ये मैच हमेशा फ्रेंडली हुआ करते थे। इसको ज़ातियात मत बनाएं, किसी पे मर्ड थ्रोइंग मत करें, अपना मंशूर दें और प्यार के साथ इलेक्शन लड़ें। अगर मैं हारा तो मैं जीतने वाले को हार पहनाऊँगा, अगर मैं जीत गया
तो जो हारे मैं उनका बाजू पकड़ के अपने साथ लेके चलूँगा। हर मेंबर जो है वो इंशाल्लाह सदर बार होगा। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी लियाकत अली सियाल साहब ने। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूँगा कि लियाकत साहब, क्या इस बार जो 2024 में जो इलेक्शन होंगे, ये बार के ये बायोमेट्रिक होंगे या अभी भी पर्ची सिस्टम? कोशिश की जा रही है कि बायोमेट्रिक हों, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन पंजाब बार की तरफ से नहीं आया बायोमेट्रिक। तो अगर बायोमेट्रिक होंगे तो जो दोस्त बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए तो वो साबका रूटीन के तहत वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, पर्ची के इसमें तहत इसमें कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो मसलन पर्ची पे जब वोट होता है तो बहुत से शिकवे, शिकायत, इल्ज़ामात, लास्ट टाइम जिस तरह रिज़ल्ट लेट, फिर डिले, फिर ये फैसले, तो इस हवाले से कैसे मौला गुज़रना होगा? कायनात का फरमान है, चीटिंग करके जीतने से हार जाना बेहतर है। अगर कोई चीटिंग करके मुझे जिताना भी चाहेगा तो मैं हारना मंजूर करूंगा। मैं चीटिंग करके नहीं जीतना चाहता, मैं फेयर इलेक्शन के साथ जीतना चाहता हूं। अगर अल्लाह ने लिखा है मेरे मुकद्दर में तो फेयर इलेक्शन से ही इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत सियाल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो इसी बार के जो बाकी 3 जो उम्मीदवार हैं सदर के, उनकी मुलाकात भी आपसे करवाऊँ और उनका मंशूर भी आप तक पहुँचाएँगे और उनसे सच्ची, खरी और सीधी बातें भी करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।